अनाड़ी का खेलना खेल का सत्यानाश, कोई शक? ये डॉक्टर भालू को क्या हो गया? ये डॉक्टर भालू इंद्रधनुष बनकर कहाँ जा रहे हैं? इधर आओ, मैं ड्रेस का ट्रायल ले रहा हूँ। ये मेरी नई ड्रेस है जो मैं फैशन शो में पहनने वाला हूँ और अवार्ड जीतने वाला हूँ। फैशन शो? वाओ, फैशन शो! फैशन शो! हाँ, हम डॉक्टर्स का सेमिनार है। एक अनार 100 बीमार है, मुझे पसंद आम का अचार है। सेमिनार में कल फैशन शो हो रहा है, उसमें ड्रेस पहनने का मेरा विचार है। सॉरी टू से डॉक्टर भालू, पर बहुत बुरा विचार है। मूंगफलियाँ छीन छीन कर खाओगे, फैशन शो में ये ड्रेस पहनकर जाओगे? इधर आओ, क्या खराबी है इस ड्रेस में? कॉलेज के फैशन शो में भी मैंने ऐसी ड्रेस पहनी थी और अवार्ड जीता था। आप 150 साल पहले कॉलेज में थे, फैशन बदल गया है। अच्छा, अब मुझे टेंशन है, पता नहीं आजकल क्या फैशन है। तुम लोगों के पास सजेशन है? बहुत सारे हैं। अरे सेमिनार में आप अपने शहर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फैशन शो में आपको बेस्ट दिखना होगा, तभी अवार्ड जीत पाएंगे। हम सभी आपकी हेल्प करेंगे। मैं आपको रैंप पर चलना भी सिखाऊंगी। इधर आओ, तुम चलना सिखाओगी? मेरे पापा ने मुझे चलना सिखाया है, मेरी माँ ने पापड़ तलना सिखाया है, मेरी नानी। हाँ, पर किटी सही कह रही है, रैंप पर ऐसे नहीं चलते। और क्या आप चलते हो तो ऐसा लगता है जैसे डॉक्टर भालू चला रहा है। हनी, मैं डॉक्टर भालू ही हूँ। पर रैंप पर तो आप मॉडल लगना चाहिए ना, कोई शक? इधर आओ, तुमने मुझे कंफ्यूज कर दिया, मेरे दिमाग को फ्यूज कर दिया, मेरा कॉन्फिडेंस लूज कर दिया। आपका नाम राशन कार्ड पर लिखा देंगे, हम सब मिलकर आपको सिखा देंगे। ठोको ताली। इधर आओ, अब मेरा भी इंटरेस्ट पैदा हो गया है। मैं जमाने की कसौटी पर टेस्ट होने के लिए तैयार हूँ। सेमिनार के फैशन शो में बेस्ट होने के लिए तैयार हूँ। अब ठोको ताली। डॉक्टर भालू, इसे कैटवॉक कहते हैं और इसे रैंप कहते हैं। तुम कह रहे हो तो रैंप ही होगा। मैंने कब कहा कि ये कैंप है? अब बताओ करना क्या है? इस पर केचप लगाकर खाना है। अरे रैंप पर क्या करते हैं? आपको कैटवॉक करनी है, कोई शक? इधर आओ, मैं भालू हूँ, मैं कैटवॉक क्यों करूँगा? मैं भालू वॉक करूँगा, किसी से नहीं डरूंगा। इस रैंप नाम की सड़क पर अपने अंदाज में चलूंगा, समझे? लेकिन रैंप पर जो वॉक करते हैं उसे कैटवॉक कहते हैं। ठीक है, मैं वॉक करता हूँ, तुम बताना कहाँ कहाँ वॉक कैटवॉक हुई। पोपट, इधर आओ, मुझे वॉक करवाने के चक्कर में ये दोनों कैट्स वॉक करने के लायक ही नहीं रहे। देखिए शराफत भाई, सूट एकदम नाप का होना चाहिए। हाँ, देखिए मोहतरमा, जहाँ तक मुझे लगता है इनके लिए जो सिलना होगा उसको सूट नहीं तंबू कहते हैं। डॉक्टर भालू, अब मैं आपको बताता हूँ कि स्पीच क्या देनी है। समंदर किनारे धूप में लेटा तो टैन हो गया, इतनी अच्छी ऑडियंस देखकर मैं फैन हो गया। ठोको ताली। तुम्हारी मदद मेरे ऊपर कर्ज है, लोगों को बचाना डॉक्टर का फर्ज है। ठोको ताली। इधर आओ, ऐसी स्पीच दूंगा तो लोग मुझे ठोक डालेंगे, बोलने से पहले ही टोक डालेंगे, चक्का जाम करके रोक डालेंगे। मैं बताता हूँ कि अवार्ड विनिंग स्पीच कैसी होती है। कैसी? भाई और बहनों, इधर आओ, आज मैंने आपके सामने परफॉर्म किया है। मैं क्या हूँ आपको इन्फॉर्म किया है। मैं आपकी प्यार के दलदल में धस गया हूँ, कार की सीट बेल्ट में फंस गया हूँ।
अरे वाह, ये तो मेरी स्पीच का इमोशन बर्दाश्त ही नहीं कर पाए। मतलब अवार्ड मुझे ही मिलेगा। मैं रैंप पर इतनी बार गिरूंगा तो लोग मुझे गिरा हुआ समझ लेंगे और अवार्ड नहीं देंगे। मैं वही करूंगा जो मुझसे होगा, समझे? सुनिए डॉक्टर भालू, ये फैशन शो में अपनी इज्जत का ढोल बजवा कर ही रहेंगे। कोई शक? आप कपड़ा पसंद कर लो, फिर मैं तंबू सिल दूंगा। सूट? हाँ, आपके लिए सूट, मेरे लिए पैराशूट। पहले कह दे रहा हूँ, पैसे डबल लूंगा। ठीक है, ये ब्लैक वाला सी दीजिए। हाँ केटे, मेरे बच्चे, मेरे हिसाब से ये व्हाइट वाला ठीक रहेगा। नाइट टाइम इवेंट है ना। ब्लैक में एक ग्रेस आता है मैडम। सही कह रही हो तुम, मगर डॉक्टर भालू की पर्सनालिटी पर व्हाइट ज्यादा सूट करेगा। देखो, एक तो वो डॉक्टर है और दूसरी बात व्हाइट कलर पीस का कलर है। अरे पीस नहीं है, थान से काटूंगा। जितना कपड़ा लगेगा उतना ही पैसा लूंगा। हाँ ले लेना। और मैं सूट पीस की नहीं, शांति वाले पीस की बात कर रही हूँ। ये व्हाइट वाला सिल देना। किटी तो दुखी हो गई, मुझे कुछ करना पड़ेगा। चलो चलो किटी, हम चलते हैं। और सुनो नी, तुम ना सूट लेकर वहाँ पहुँच जाओ। ओके ओके मैडम। आइडिया। शराफत भाई, एक बात सुनिए। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, ये तो डॉक्टर भी नहीं है। सर शहर के बेस्ट एंकर हैं। हंसो मत, उन्हें खुद डॉक्टर्स एसोसिएशन ने शो होस्ट करने बुलाया है। ठोको ताली। लो, काम शुरू होने के पहले ही बिगाड़ दिया। शेर सुनाना ही भूल गए, सीधा ठोको ताली बोल दिया। बारिश आने वाली है, अपने खेत में गन्ने बो, जो सबकी जान बचाए होता है डॉक्टर वो। तो सारे डॉक्टर्स अपने लिए जोर से ठोको ताली। हाँ जी, तो अब शुरू करते हैं डॉक्टर्स का फैशन शो। ये तो सब वैसे ही चल रहे हैं जैसा बनी ने बताया था। मैं भी ऐसे ही चलूंगा। मैडम किटी, आपने इन्हें शतरंज बना डाला। हाँ, हमने ये डिजाइन नहीं किया है। नो नहीं, इस शराफत अली को मैं छोड़ूंगी नहीं। ये शराफत भाई ने नहीं, मैंने किया है। पर क्यों? मैडम, आपको व्हाइट सूट पहनना था ना, और किटी को ब्लैक। मैंने दोनों की इच्छा पूरी कर दी। इधर आओ, अपने मुंह के महल से। ये मेरा काम नहीं था, फिर भी मैंने कर लिया। समझदारी का पेट्रोल भर लिया। ओ, क्या बोलते हैं ये, क्या फनी है। डॉक्टर भालू ने अपना मजाक उड़वा ही लिया। गधे को दिखती हर जगह घास है। आज के फैशन शो का रिजल्ट मेरे पास है। ठोको ताली। तो हमारे आज के बेस्ट मॉडल है डॉक्टर बहल। इधर आओ,
जीत गया ये बहल, बाकी गए टहल। मुझ में क्या कमी है, मेरी आंखों में क्यों नमी है, मेरी पिघल गई तो बहल की आइसक्रीम कैसे जमी है। यार ये बंदा तो बहुत ही फनी है। यस, इसीलिए जजेस ने डॉक्टर भालू को एक स्पेशल अवार्ड दिया है। एक डॉक्टर का जिंदा दिल होना, हंसते हंसाते रहना मरीजों की आधी बीमारी दूर कर देता है। इसीलिए जजेस ने डॉक्टर भालू को फनीस्ट डॉक्टर का अवार्ड दिया है। अब डॉक्टर भालू 2 शब्द कहेंगे। इधर आओ। सिर्फ 2 शब्द क्यों कहूँगा, मुझे बोलने का शौक है और यहाँ मेरे बोलने पर ही रोक है। अरे मुझे अवार्ड मिलना है, मेरे मन के माउंटेन पर खुशियों का खरगोश फुदक रहा है। मेरा जितना दिल होगा मैं उतना बोलूँगा। माइक इधर लाओ। सच में वेरी सैड। आई डोंट नो ये कैसे हो गया। रियली टाइम का कुछ पता ही नहीं चला। क्या करें, उम्र भी तो हो रही है, पर सच में बहुत दुखी हूँ। ओहो, अब क्या बताऊँ तुम्हें, बाल बाल बच गए। अब अच्छा सफेद, सच में बहुत दुखी हूँ। ये कैसे हो गया, बाल बाल बच गए। मैडम के बाल सफेद हो गए इसलिए वो दुखी हैं। देखो दोस्तों, हनी कुछ सोच रहा है, मतलब सोचने के लिए दिमाग की जरूरत नहीं होती। कोई शक? अरे ये तो सीरियस है। क्या हुआ बड़े भाई? मैडम दुखी हैं। तुझे कैसे पता? मैंने मैडम को फोन पे बात करते हुए सुना। क्या सुना? यही कि वो दुखी हैं। बोल रही थी उम्र हो रही है, बाल सफेद, बहुत दुखी हैं। जो हो गया उसे ठीक तो नहीं कर सकते, उम्र के साथ ऐसा होता है। हाँ। हनी सही कह रहा है, मैडम के बाल सफेद हो रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि एज बढ़ रही है। कोई शक? और मैडम थोड़े से वाइट बाल में क्यूट लग रही हैं। पर वो दुखी हो रही हैं। हमें मैडम को दुखी होने नहीं देना है दोस्तों। कोई उनके सामने सफेद बाल की बात नहीं करेगा, समझ गए? हाँ, हमें मैडम को खुश करने का तरीका ढूंढना होगा। कोई शक? कहाँ ढूंढना है, चलो। इधर आओ। बात तो तुमने सही कही। ठोको ताली। ठोको ताली। आसमां में काले बादल घिर गए, तुम आए और हम पर गिर गए। ठोको ताली। इधर आओ। तुमने हमको क्या सार्वजनिक दीवार समझा है जो आए और पोस्टर की तरह चिपक गए? नीचे उतरो वरना बिना फाटक के रेलवे लाइन पर लेटा दूंगा। सॉरी डॉक्टर भालू, सॉरी खन्ना साहब। छोटे भाई मुझे बहुत चिंता हो रही है। चिंता मत कर बड़े भाई, हम कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकाल लेंगे। इधर आओ। तुम्हारे मुंह की घड़ी पर 12 क्यों बज रहे हैं? मैडम के बाल सफेद हो रहे हैं और वो इस बात से दुखी हैं। बाल सफेद तो होते ही हैं, छल्ली में छेद होते हैं, हर इंसान में भेद होते हैं। इसमें दुखी होने की क्या बात है? बाल तो सबके सफेद होते हैं। ये बात मैडम को भी समझानी पड़ेगी। देवदास होकर भी चंद्रमुखी नहीं देख सकता। मिस काटकर मैं आपको दुखी नहीं देख सकता। तो आप आंखों पर पट्टी बांध लो। अरे मेरा पत्थों का थैला कहाँ चला गया? हाँ। मिस काट कर आ रही है। अब आपको इन्हें दुखी देखना पड़ेगा। और नहीं, उनको मैं खुश करूँगा। ऊपर वाले की फुर्सत में बनाई हुई मूर्त लगती है। मिस काटकर आप बहुत खूबसूरत लगती है। ठोको ताली। वाह वाह, सही कहा खन्ना साहब ने। Oh, I know, but thank you so much for your compliment, खन्ना साहब। वैसे आज ये कॉम्प्लीमेंट किस खुशी में दिया जा रहा है? खुशी में नहीं, दुखी देखकर दिया जा रहा है। आज हैप्पी डे है मैडम। आज सब एक दूसरे को खुश करते हैं। आपको खुश करें? हाँ, पर मैं तो खुशी हूँ। तो आप मुझे खुश कीजिए। मिस काटकर सूरत हाल पूछना है, सुर तो पता है, ताल पूछना है। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। 3 सवाल पूछकर कह रहे हैं कि एक सवाल पूछना है। पता है ना मैडम परेशान है।
इधर आओ, तुम मिस काटकर हो? अगर हो तो कैसे हो, और अगर नहीं हो तो अपने मुंह का भोपू क्यों खोला? हमारे बीच में क्यों बोला? डॉक्टर भालू, जो पूछना है पूछिए। मेरा नया हेयर कलर कैसा लग रहा है? हेयर कलर? पर आप तो सेम ही लग रहे हैं। अच्छा, तो सैलून वाले का बच्चा, चबा जाऊंगा उसको कच्चा। मुझको बोला था इस बार डिफरेंट डाई यूज कर रहा हूँ। डाई? हाँ, मेरे सफेद बाल हैं तो मैं डाई करवाता हूँ। इससे उम्र का पता ही नहीं चलता। नल खोल कर चला गया प्लम्बर। एज इज नथिंग बट अ नंबर। ठोको ताली। डॉक्टर भालू, बिल्कुल फ्रेश लग रहे हैं आप। और लोग भी ये कर सकते हैं ना, जो सफेद बाल छुपाना चाहते हो। हाँ मैडम, आप टेंशन मत लीजिए। ओहो, ये क्या? मैं क्यों टेंशन लूंगी? और आप सब ये बातें मुझसे क्यों कर रहे हैं? अब ऐसे ही बातों में बात निकल आई। कोई शक? ओह, अच्छी बात है। अब देखिए, अब मैं जा रही हूँ। अब मुझे ना बहुत काम है। आप लोग निकालिए ना बातों में बातें। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। लोग बेवजह उदासी की वजह पूछेंगे, पर पूछेंगे तब जब उदासी होगी। मुझे तो मिस काटकर बिल्कुल उदास नहीं लग रही है। वो उदास हैं, हमारे सामने शो नहीं कर रही हैं। हाँ, मैंने उन्हें किसी को फोन पर बोलते सुना है। वो दुखी हैं। हमें कुछ करना चाहिए। मुझे पता है मुझे क्या करना है। कोई शक? लगता है पोपट के पास कुछ प्लान है, लेकिन हम क्या करें बनी? मैडम को यकीन दिलाना है कि बाल सफेद होने से कुछ नहीं होता। बनी के पास भी एक प्लान है। नहीं है? तुझे ऐसा क्यों लगा कि मेरे पास प्लान है? तू जब भी ज्ञान बांटता है उसके बाद कहता है ना कि मेरे पास एक प्लान है, आइडिया, सुनो। ऐसा करता है ना तू? प्लान नहीं है, पर बनाना है। बनाना तो अंदर फ्रूट बास्केट में है, पर बनाना क्या करेगा? अरे यार, केले की बात नहीं कर रहा हूँ। प्लान बनाना है, सब सोचो। इधर आओ खन्ना साहब, कितने प्यारे बच्चे हैं ये। मिस काटकर की कितनी फिक्र है इनको। मैं अभी आया हूँ मिठाई बांटकर। वाकई बहुत लकी है मिस काटकर। ठोको ताली। हमें इनका साथ देना चाहिए, इनके हाथों में अपना हाथ देना चाहिए। मेरी बातों का बवंडर तुम्हारे दिमाग के डेजर्ट में घुसा। हाँ गुरु, हम इन बच्चों की मदद जरूर करेंगे। आइडिया। हनी, मैं यूं गया और यूं आया। और सफेद हो गए। क्या? कुछ नहीं, बनी ने बोला था कि आपके सामने नहीं बोलना है। ओहो, अब बताओ भी क्या बोलने से मना किया है? हाँ, बना साहब, आपके बाल सफेद हो गए। सारे पजामे टाइट करवाए हैं, मैंने बाल हाईलाइट करवाए हैं। ठोको ताली। पर सफेद क्यों? बाल सफेद हो तो लोग सीरियसली लेते हैं, आपको इंटेलेक्चुअल समझ लेते हैं। ठोको ताली। ओह, ये क्या? ये लाल चोंच वाली बतख घर में कहाँ से आ गई? अरे बदख नहीं हूँ मैडम। कोई शक? कैसा लग रहा हूँ? बोला ना मैडम ने कि बदख लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। व्हाइट इज द बेस्ट। क्या अच्छा लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे वैनिला पेस्ट्री पर चेरी रखी है। हाँ। मैडम, ये मैडम एनजीओ चलाती हैं। आप अपने पुराने कपड़े इन्हें डोनेट कर दीजिए। अरे पर अभी मुझे ढूंढना पड़ेगा बने। दे दीजिए ना, मुझे बहुत अच्छी लगी इसलिए ले आया। देखिए ना, इनके बाल कितने प्यारे हैं। हाँ, बहुत प्यारे हैं। ऐसा लग रहा है किसी ने नमक में अजवाइन मिला दी है। ओह, सॉरी। देखिए, बच्चा है। आपको हर्ट करने की इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं थी। अरे नहीं, मैं हर्ट नहीं हुई। अब बाल सफेद हैं तो हैं। काले हो जाएंगे। मेरा एक कोयल छाप तेल लगाइए। कम उम्र में कई साल हो जाएंगे, शर्म से गाल लाल हो जाएंगे, काले सारे बाल हो जाएंगे। मुझे नहीं चाहिए ये फालतू तेल। इधर आओ, मेरे तेल को फालतू बोला, जंगली शेर को पालतू बोला। इसमें चमेली के फूल हैं, हाईवे की धूल है, गुलाब की जड़ है, पटाखे की लड़ है, कई जड़ी बूटी मिलाई है, लकड़ी की खूंटी मिलाई है। 100% बाल काले हो जाएंगे, समझे? नहीं करना काले। पता है सोशल मीडिया पर मेरा ये लुक कितना हिट है, कितने कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। बहुत अच्छी बात है। आपके हेयर स्टाइल और कलर आप पर बहुत जचता है। हाँ, मैंने तो आपको देखा भी नहीं और लुक कॉपी कर लिया। मिस काटकर, आप भी ऐसा ही लुक रखिए। हाँ, क्यों नहीं। देखिए ना, जब बाल सफेद हो जाएंगे तब जरूर रखूंगी। आप क्यूट भी लगेंगी। थैंक यू सो मच। वैसे आई लव सॉल्ट एंड पेपर।
मुझे तो सफेद बाल बहुत अच्छे लगते हैं। सर्दी में त्वचा सूखी सूखी थी तो फिर आप क्यों दुखी दुखी थी? मैं क्यों दुखी होंगी? आप दुखी नहीं थी? क्या हो रहा है हनी? अब बताओ बात क्या है? माना कि मैं गधा हूँ, पर इतना भी बड़ा गधा नहीं हूँ कि आपको बता दूँ कि बाल सफेद होने से आप दुखी हैं। इसीलिए सब आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सफेद बाल होने से कुछ नहीं होता। मेरे बाल कहाँ सफेद हो रहे हैं? अरे ये तो मैदा है, मैदा। तुम लोगों के लिए केक बना रही थी ना, लग गया होगा। पर हनी ने आपको फोन पर किसी को कहते हुए सुना कि आप बाल सफेद होने से दुखी हैं। क्या? मैंने कब कहा? पर सुबह तो आप फोन पर कह रही थी ना, उम्र भी तो हो रही है, मैं बहुत दुखी हूँ, बाल बाल बच्चे सफेद। अच्छा वो, अरे मैं अपनी फ्रेंड को कह रही थी, उसके दादाजी को ना एक सफेद कार ने टक्कर मार दी थी। ओ बेचारे बाल बाल बच गए और उनकी उम्र भी हो गई है ना, उनको चोट लग गई, इसलिए मैं दुखी हूँ, ऐसा कह रही थी। गधे, बेकार का तमाशा करवा दिया। पर मुझे बहुत अच्छा लगा बनी, सच कहती हूँ, तुम लोग मेरी कितनी केयर करते हो। वैसे एक बात बताऊँ बच्चों, जब मेरे बाल सफेद हो जाएंगे ना तो मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं होंगी, क्योंकि मुझे पता है सफेद बालों में भी ना मैं बहुत खूबसूरत लगूंगी। बिल्कुल मैडम। मैंने तो मंडे को छुट्टी मना ली, अपने बालों को जेब्रा क्रॉसिंग बना ली। मेरी सोचो, मैं तो मैडम के सफेद बालों के चक्कर में बाल बाल बचा। कोई शक? कैसे? अरे कैसे क्या कैसे, जल्दी जल्दी में चोंच में चूना पुतवा कर आ गया, धुल जाएगा। कहीं ऑयल पेंट करवा लिया होता तो क्या होता।